हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। मेरा नाम है मदन चौधरी और आप देख रहे हैं ग्रोथ मीटर चैनल। फ्रेंड्स, कोई भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलने के बाद एटलीस्ट ये उम्मीद करता है कि एक उसको अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन एक सर्वे के अनुसार इंडिया में लगभग 16.3% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, और लगभग 14.2% पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं। वहीं हम बात करें, लगभग 54% MBA होल्डर्स ही जॉब पाने के काबिल होते हैं, और इतने ही परसेंट लगभग इंजीनियर्स होते हैं जो कि इंडिया में जॉब पाने के काबिल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है और हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ और ही तरह के टैलेंटेड लोग तैयार कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और स्किल सेट की होती है, जबकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस स्किल सेट को डेवलप नहीं करवा पाता है स्टूडेंट्स में, और वो लोग जॉब के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। कहीं बार अगर जॉब मिल भी जाती है तो वो एज ए वर्किंग प्रोफेशनल्स वहाँ पे काम करते रहते हैं, कम सैलरी में वर्क करते रहते हैं, वो अपने प्रोफेशनल करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट फ्यूचर में उस जॉब में पड़ने वाली होती है, और वो फ्यूचर की जॉब के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। इस वजह से कई बार उनको जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर वीडियो में आगे खो जाए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं अपग्रेड ऑनलाइन हायर एजुकेशन स्टार्टअप के बारे में। नाउ, अपग्रेड क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। अपग्रेड ने मार्केट में इस गैप को देखा जहाँ पे स्टूडेंट्स का स्किल सेट कुछ और है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ अलग तरह के स्टूडेंट्स तैयार कर रहा है, वही यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और स्किल सेट की है। इस गैप को आइडेंटिफाई करते हुए अपग्रेड ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल्स हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है। अपग्रेड करता क्या है? वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जैसे IIT मद्रास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और भी तरह तरह की यूनिवर्सिटीज़ से उसने टाइप कर रखा है। उसके सारे कोर्सेज वो अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाता है, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एनालिटिक्स, डेटा साइंस, MBA और अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज़ से वो अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को कंप्लीट करता है उसको अलग अलग तरह की सर्विसेज अपग्रेड प्रोवाइड करवाता है। जैसे पहले ये कोर्सेज कंप्लीट करवाता है, उसके बाद 1-on-1 अटेंशन प्रोवाइड करवाता है। ये सारी स्टडीज़, केस स्टडीज़ और अलग अलग टेस्ट पे बेसिस होती है। जैसे इनके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं वहाँ पे ये इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाता है। ये एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसने अलग अलग कंपनी से टाइप कर रखा है, और जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स उनको वो प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है कि वो इंडस्ट्री डिमांड के अकॉर्डिंग कोई से भी कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे वो जॉब भी पा सकते हैं। वहीं अपग्रेड वर्किंग प्रोफेशनल्स, जहाँ पे वो अलग अलग कंपनी से कांटेक्ट कर रखा है, अलग अलग कंपनी से टाइप कर रखा है, वहाँ पे उनके वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने का काम भी करता है। अगर किसी कंपनी के वर्कफोर्स की डिमांड है कि इनको पर्टिकुलर किसी कॉम्पिटेंसी या पर्टिकुलर किसी एरिया में ट्रेन करना है, तो अपग्रेड उसको भी अरेंज करवाता है और उन प्रोफेशनल्स को अपने करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। उनका सैलरी ग्रोथ होता है, प्रमोशन प्रोग्रेशंस भी मिलता है। यहाँ पे कुल मिला के अगर हम देखें तो अपग्रेड का बिजनेस मॉडल यही है कि वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से जिससे उसने टाइप कर रखा है उनके कोर्सेज ऑनलाइन अपनी वेबसाइट्स पे शो करता है। स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको वो कोर्सेज में इंटरेस्टेड है या करना चाह रहे हैं, वो वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, और ये अलग अलग सारा एडमिशन का प्रोसेस पूरा करने के बाद ये सारे बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं। इससे होगा क्या? इंडस्ट्री को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स वहाँ से उनको इजीली मिल जाते हैं।
यहाँ पे हमने इसका बिजनेस मॉडल समझ लिया, लेकिन अपग्रेड की शुरुआत कैसे हुई वो जान लेते हैं। अपग्रेड की शुरुआत ये मार्केट में गैप आइडेंटिफिकेशन से हुई। जब इसके फाउंडर्स ने मार्केट में गैप आइडेंटिफाई किया, उन्होंने मार्केट रिसर्च किया और देखा कि इस सेक्टर में इंडिया में अभी भी तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसको वो मार्केट में भुना सकते हैं। इसी को देखते हुए मार्च 2015 में अपग्रेड की शुरुआत हुई। इसके फाउंडर्स में रोनी स्क्रूवाला, रवि जोस चुग, फाल्गुन कोम्पलाई और मयंक कुमार भी हैं। रोनी स्क्रूवाला इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री के वेल नोन पर्सनालिटी माने जाते हैं। इनका नाम यूट्यूब फाउंडर्स में भी आता है। अगर हम इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके दो तरह के रेवेन्यू मॉडल वर्क करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये अपग्रेड अलग अलग यूनिवर्सिटी से टाइप कर रखा है और उनके कोर्सेज अपनी वेबसाइट पे शो करता है। सो दैट मीन्स अपग्रेड इज वर्किंग एज ए मीडिएटर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे ये यूनिवर्सिटीज़ को एज ए लीड प्रोवाइड करवाता है और स्टूडेंट्स को वो कोर्सेज शो करता है जिससे कि यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन मिलते हैं। यहाँ पर अपग्रेड को यूनिवर्सिटीज़ से भी कुछ कमीशन मिलता है जो एज ए रेवेन्यू उनका होता है। वहीं पर अपग्रेड अलग अलग कंपनी से टाइप कर रखा है और उनके वर्किंग प्रोफेशनल्स को एज ए ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, उनके प्रोफेशनल्स को अप स्किल करने का काम करता है। तो उन कंपनी से भी अच्छा खासा रेवेन्यू अपग्रेड को मिलता है। जहाँ 2018 में इनका रेवेन्यू 57 करोड़ रुपीस था, वहीं बढ़ के 2020 में इनका रेवेन्यू हो गया लगभग 163 करोड़ रुपीस। दैट मीन्स इनका रेवेन्यू लगातार पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इनको लगातार स्टूडेंट्स मार्केट में पसंद कर रहे हैं। अगर इनके हम मार्केट साइज की बात करें तो इंडिया में हायर एजुकेशन मार्केट लगभग 102 बिलियन डॉलर का है और अगर हम ऑनलाइन हायर एजुकेशन मार्केट की बात करें तो 2022 तक ये लगभग 18 बिलियन डॉलर का होने वाला है। दैट मीन्स इनके पास मार्केट में तमाम तरह की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जिसका बेनिफिट ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में कर सकते हैं। इन लास्ट 2-3 ईयर्स अपग्रेड ने काफ़ी सारे अग्रेसिव एक्विजिशंस करे हैं मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। अगर हम इनके एक्विजिशंस देखते हैं जैसे टैलेंट एज, ग्लोबल स्टडी पार्टनर्स, नॉलेज हट, रिक्रूट इंडिया, द गेट एकेडमी और भी कई सारे एक्विजिशन इन्होंने मार्केट से करे हैं। ये अग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर करने में बिलीव करते हैं। जहां 2015 में इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, 2016 में इन्होंने लगभग 114 स्टूडेंट्स का अपना फर्स्ट बैच कंप्लीट किया था जिसमें जो कि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप से रिलेटेड था। यही एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप का कोर्स इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी शुरू किया है, जहां पे इन्होंने लगभग 500 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। उनमें से 250 स्टूडेंट्स ने अपना खुद का स्टार्टअप लॉन्च किया है जो कि हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज आदि एरियाज में थे। इनकी जर्नी में इनके फाउंडर्स को शुरुआत में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े जो कि एक स्टार्टअप को करने पड़ते हैं। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नया था जहाँ पे स्टूडेंट्स को इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल रही थी। एज ए मीडिएटर अपग्रेड वर्क कर रहा था। स्टूडेंट्स ईजिली इनसे कन्विंस नहीं होते थे। कई बार इनके फाउंडर्स को खुद स्टूडेंट्स से शुरुआत में बात करनी होती थी, उनको कन्विंस करना होता था। 2018 में इनके लगभग 10,000 प्लस लर्नर्स हो गए थे। वहीं 2019 में अपग्रेड बिकम लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइडर कंपनी इन इंडिया। 2020 में 100 प्लस कंट्रीज में अपग्रेड के पास 2 मिलियन प्लस लर्नर्स थे। दिस इज अ ह्यूज नंबर। यहाँ पे अपग्रेड ने इंडिया के बाहर यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका और एशिया पैसिफिक कंट्रीज में भी इन्होंने अपने मार्केट को एक्सपेंड किया है। अपग्रेड इतना जल्दी इजीली मार्केट को एक्सपेंड कर पा रही है और नए नए एक्विजिशन कर पा रही है क्योंकि इनको मार्केट से इजीली फंडिंग भी अवेलेबल हो पा रही है। इनका करंट वैल्यूएशन लगभग 2.1 बिलियन डॉलर हो गया है। अपग्रेड इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न एजुकेशन प्रोवाइडर कंपनी बन गई है। इससे पहले बायजूस और अनअकैडमी यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी है। फ्रेंड्स, अपग्रेड इंडिया में एक अप स्किल करने का काम कर रहा है। जहाँ पे ये नॉलेज गैप था, जहाँ पे ये स्किल इशू था, उसको ब्रिज करने का काम कर रहा है। वैसा ही काम हम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज हम लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।